हेलो गाइज, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 के तहत हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज दे रहे हैं, जहां आज सर्किल से सवाल है जो ज्यामिति के अंतर्गत आता है। मैथ में क्लास क्वेश्चन 6 है। बगल की आकृति में बीसी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है और ए बी बराबर है सी कोण ए बी सी। कोण ए बी सी यानी इस कोण को बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी, तो ये ये व्यास है। व्यास है तो ये कोण कितना होना है? 90 डिग्री होना है। और ये दोनों भुजा बराबर है तो किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, तो ई एक्स है तो ए भी एक्स हो जाएगा। तो क्या होगा? दोनों कोण मिल करके 180 पूरेगा। ये 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 पूरेगा, यानी एक को अकेला जब दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6 है। बगल की आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं। यदि पी आर बराबर 4/5 तो पी क्यू बराबर हुआ, जबकि पी क्यू एक स्पर्श रेखा है। तब जानते हैं कि बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। तो यहाँ पर आपको पी आर दिए हुए, ये दिए हुए हैं 4.5, तो आपको अब आर से 2 गो स्पर्श रेखा है, तो पी आर और पी एस बराबर होगा। उसी ढंग से आर क्यू और आर एस भी बराबर होगा। तो 4.5 तो ये हो गया 4.5, ये भी हो गया 4.5। तो पी क्यू पूछ रहा है तो पी क्यू क्या होगा? दोनों का जो हो गया, यानी 4.5 का 2 गुना 9। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। बगल के चित्र में x का मान है। तो बगल का चित्र देख रहे हैं, एक वृत्त है और यहाँ पर 3 बिंदु से बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। तो x का मान बताना है। x का मान बताना है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। लेकिन अब इसको आपको बी आर को मालूम करना पड़ेगा। तो ये तो पूरा का 10 दिए हुए, तो ये 3 है तो ये भी क्या होगा? 3 होगा। ये 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 7। तो ये 7 है तो ये भी क्या होगा? 7। तो ये हो गया 4, तो 7 4 11। आंसर कौन होगा? बी होगा। कैसे बना है? आप यहाँ पर अगर लिखित बनाना हो तो ये सब करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। वृत्त और स्पर्श रेखा से संबंधित निम्न में कौन कथन सत्य है? ए में है 2 वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हुए उभयनिष्ठ 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये सही है। बी में यदि 2 वृत्त बाह्यतः स्पर्श नहीं करे तो उभयनिष्ठ 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये भी सही है। सी में है बाहरी एक बिंदु से किसी एक वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये भी आपका सत्य है। तो आंसर कौन हो जाएगा? ना ये चुनिएगा, ना बी चुनिएगा, सी चुनिएगा, बल्कि डी है। इनमें सभी सत्य है। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ सवाल है फिर 10 में। बगल के चित्र में 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 cm और 6 cm है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे निम्नलिखित में कौन है? यहाँ चित्र बना दिए प्रश्न के आधार पर। ये पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है, तो ये तो लंब होता है छोटका त्रिज्या पर, यहाँ से जो मिला दीजिएगा इस पर ये लंब होगा, तो ये कौन हो गया? 90। ये 6 है छोटका त्रिज्या, और ये बड़का त्रिज्या जो है बड़का वृत्त का 10 है। तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर पी आर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा? √100 घटाओ 36, यानी 64 हो गया। 64 का बागुन 8 होता है। तो अब ये लंब है तो इसको क्या करेगा? 2 बराबर भाग में बांटेगा। मतलब जितना पी आर होगा उतना ही आर क्यू होगा। तो पी क्यू बराबर कितना? 2 पी आर बराबर 2 गुना 8 बराबर 16, यानी आंसर हो गया सी। अभी तक बीके आर कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। और इसी प्रकार आप जुड़े रहिए और अधिक से अधिक अपने संगी साथी को जोड़िए और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। और आशा है कि आपको 100 में 50 को देना होता है आंसर, तो 50 में 50 क्वेश्चन का आंसर आप हर हाल में कर लीजिएगा। इसलिए मैं एक तरफ से आपका काम कर रहा हूँ। ओके, गुड बाय।